जी। तो अब थे आया हो मत हो बहुत अच्छा पाऊँ क्या चलो काफी समय से वो मेरा खुद आपसे मिलना चाहूँ। जी। लेकिन एक मान के वह कि देखो आत्मा से परमात्मा को मेल है, अंतरात्मा जो कव है जी वो कार्यक्रम तो मान लो सही बात। देखो आपसे मिलकर जी हमको बहुत खुशी हुई जी महाराज और मैं बालाजी महाराज के सत्य भाव से और आत्मा से ये आशीर्वाद दे रहा हूँ जी कि आप आगे बढ़ो और आप जन का कल्याण करो, मार्गदर्शन अच्छा करो। ये तो बालाजी का आदेश है। देखो आज इस समय जो स्थिति भयानक बहुत ज्यादा हो रही है जी जी तो इसमें क्या है कि हर बार सनातन धर्म को ही टारगेट बनाते हैं। जैसे आप अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हो तो आपको बहुत लोग ऐसे ही जैसे कुदृष्टि से देखेंगे, हीन भावना से देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि समय के अनुसार देखे तो हर परिवार देखो या समाज देखो, कोई भी आप कल्याण करोगे ना किसी का तो वो जो परेशान है उनको तो मन में ऐसा विचार चलेगा कि हमारा मार्गदर्शन हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा है वो ऐसा सोचेगा कि महाराज जी ने कुछ न कुछ इनको बोल रखा है। बोलने का मतलब कुछ खिला तो करने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप के पास में बहुत अच्छा विद्या है, आप अच्छा व्याकरण के जानकार हो, आप साधना आस्था भक्ति भाव बहुत अच्छे कर रहे हो। लेकिन इनके लिए आप साधना भी कर चुके हो, आप अपनी तपस्या भी कर चुके हो, आप गायों की भी सेवा करते हो, आप हर व्यक्ति का जो मन की बात है उनको भी पढ़ लेते हो और आपका ज्योतिष भी बहुत अच्छा है, आप ज्योतिष भी अच्छे अध्ययन कर चुके हो। लेकिन आपका फिर भी इनमें से लगाव और क्षमता बहुत अच्छी है आपका गुरु भी अच्छा है। तो गुरु के कारण ही मनुष्य आगे बढ़ता है। तो आपको तीन बातों का तो ध्यान रखना है। एक तो ये कि आप अपने जो आराध्य है तो उनका तो जो करते हो वो करना ही है, वो तो आपको करना ही है। दूसरा काम ये करना है कि ये ज्योतिष शास्त्र है ये तो बहुत पुराना शास्त्र है। ज्योतिष से जो प्रमाण मिलते हैं उनको कोई भी व्यक्ति ये नहीं झुठला नहीं सकता। रही बात प्रमाण के साथ में हम लोग बोलते हैं यहाँ गड़ा हुआ है तो वो गड़ा हुआ ही निकलेगा। मैंने कहीं पर ज्योतिष से बोला यहाँ पर धन है तो वो धन गड़ा हुआ मिला। मैंने कहा मैं जो बताता हूँ किसी का नाम बताता हूँ तो ये भी ज्योतिष के बताता हूँ। आप अब जैसे मेरे पास में आ गए तो मैंने उनका नाम बताता हूँ कि तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे दादाजी का ये नाम है, तुम्हारा ऐसा घर है उसमें ये दरकत है या पीछे में कुछ है, आपके घर में कितने सदस्य हैं। तो ये तो बहुत पुरानी विद्या है, आज के नहीं है। पहले जो सन्यासी रहते थे या साधक रहते थे तो अपनी वो योग विद्या से देख लेते थे, त्रिकाल दृष्टि थे ना, तो त्रिकाल दिव्य दृष्टि से। तो आज इतना तेज है, इतना विद्या है कि आप हम ले नहीं सकते। रही बात है आपको ज्योतिष शास्त्र है वो आपका बहुत अच्छा है, मैंने आपका वीडियो भी देखा है, वो वीडियो देखकर मुझे बहुत खुशी भी हुई और मुझे संतुष्टि भी हुई। मुझे ये मालूम चल गया कि आप में करामात है, आप आगे बढ़ने वाले हो और मुझे ये भी मालूम है कि आप जन कल्याण के लिए बहुत अच्छे भी हो और आप दयामय भी हो, ये भी बात सत्य है। लेकिन आप जो भक्ति कर रहे हो वो आपकी सच्ची भक्ति है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। रही बात है आपको जो ज्योतिष के अनुसार आप बता तो दे दो दूसरे की मन की बात लेकिन उनका नाम उनका गोत्र या उनका घर में जो वस्तु पड़ी है वो नहीं बता सकते। तो आप यहाँ पर आए हो तो आपके आराध्य इष्ट देवता की कृपा है और मैं तो साधारण हूँ और साधारण है। देखो आप जंगल में जाओ या कहीं पर भी जाओ, तीर्थ स्थान पर जाओ कुछ लेना हो तो कुछ झुकना भी पड़ेगा। तो एक तो आपकी अपनी विद्या पर कभी भी आप घमंड ना करो,
जैसे मैं नहीं करता हूँ मेरी विद्या पर कभी भी घमंड नहीं करता हूँ, कारण कि मेरे पास में भरपूर है पूर्वजों की दी हुई, या मैं आसाम कामाख्या देवी से भी, काठमांडू से भी बहुत से हैं। कुछ चीज ऐसी है कि आप एक तो तंत्र विद्या का प्रयोग ना करो। तंत्र विद्या में क्या है कि तंत्र विद्या कब होता है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी आप तंत्र विद्या कर सकते हो जी, वो भी निवारण के लिए, दूसरों को परेशान जी नहीं, दूसरों को रही कई प्रयोग करते हैं, जैसे बगलामुखी, तो बगलामुखी जैसे बोलते हैं पिताम्बरी, तो ये तो मतलब घातक है आगे। तो रही बात पैसों की, बात एक अलग हो गई। रही बात हाँ जी, जीवन के अंदर में आगे बढ़ना है जी, तो आपको शांति रखनी पड़ेगी, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और एक आपका सूर्य मजबूत करते रहो। भगवान रामचंद्र जी का सूर्य कमजोर था ना, तो वो 14 वर्ष वनवास में कंदमूल फल खाए थे। उसके बाद में वो ऋषि मुनियों की सेवा करना, यज्ञ करना, पूजा करना, तब जाकर रावण को मारने की शक्ति आई। रही बात छोटी छोटी बातों का आप ध्यान न रखो, आप आगे बढ़ो, और आपके जीवन के अंदर का मान एक दिन ये से समय आएगा कि आप सोच नहीं सकोगे। आप जिसको बोलोगे ना तो उनका आप नाम भी बता पाओगे, उनका जो आप रहस्य भी बोल पाओगे, और उनका जो आप पूछना चाहते हो वो आप सटीक अपने पन्नों में लिखा हुआ मिलेगा आपको। लेकिन वो जैसे चेंज करेगा तो वैसे चेंज उसमें हो जाएगा, ये भी बात सत्य है। मैंने एक का कुछ लिख दिया था पर्चे में, रख दिया, पहले उनको पूछा था कि आप क्या क्या पूछना चाहते हो, वो बोला मैं ये पूछना, अभी भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने उनको देखा तो वो बोल रहा, मैंने रख दिया, बालाजी का ध्यान किया, जैसे ही वो अपना चेंजिंग गया, यूटर्न लिया कुछ, वैसे ही उसमें यूटर्न ही मिला। और देखो तो उनका नाम, पिता का नाम, दादा का नाम भी लिखा हुआ पर्चा में मिला। तो सत्य को कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने आराध्य का ध्यान कर कर, अपने इष्ट देवता का ध्यान कर कर, और जो मन की भावना को ध्यान में रखकर और अपने आराध्य का नाम लेकर जो मंत्र का प्रयोग बताऊंगा वो प्रयोग कर कर, उसके बाद में अगले को दावे के साथ में बोला आपका ये नाम है, तो वही नाम निकलेगा उसका। रही बात, मैं आपको कुछ मार्गदर्शन जरूर करने के लिए बुलाया हूँ, आपको कुछ देना भी हमको, लेकिन उसके बाद में आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आपको झुकना नहीं पड़ेगा। आप किसी के पास में ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास तो अधूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान नहीं रहेगा, आपका अच्छा योग बनेगा, चिंता ना करो। तो आप अगर इन बातों में घुसोगे ना जी, तब आपको कोई मार्गदर्शन नहीं होगा। तात्पर्य की विद्या का सदुपयोग ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप प्रश्न में चल रहे हो, कोई पूछ लिया, तो वैसे नहीं होता है। नहीं। उसका तो ये होता है कि आप अपनी भाव से, मन से, भाव से, आत्मा से अपनी आराधना, भक्ति, पूजा जो भी कर कर, उसके बाद में अपना आसन रखो साथ में, उसी आसन पर बैठ कर आप बताना होगा जी महाराज। यानी आप अपने स्थान ही प्रधान है जी, जहाँ स्थान पर आप मीडिया में जाओगे या बाहर में जाओगे या चौराहे पर की कोई मिल गया वो पूछ रहा, हाँ और कुछ बता सकते हो, जन्म पत्र का देकर बता सकते हो जी, लेकिन उनका जो नाम, रहस्य और उनका जो मन की बात, जो वो क्या पूछना चाहते हैं, वो तो आप स्थान पर या गद्दी पर भी कर बता सकते हो। ऐसा नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है, खेल नहीं है। आप जाओगे हर प्रयोग, तो आपको अंतरात्मा की भी आवाज सुननी जरूरी है। जो आत्मा आपको कहे कि ये काम होगा, तो वो उनका काम होगा। और रही बात, आप अपनी जो साधना, योग जो भी कर रहे हो, वो आपका हमको अच्छा लगे। अच्छा, रही बात है, आपको कुछ प्रश्न चल रहे हैं दिमाग में, ये चल रहे हैं कि काश हम भी किसी का जो ये काम कर सके, ये हमारे पास में हो, हम किसी के दबाव में न रहे। तो आप दबाव में नहीं रहोगे, ये बात सत्य है। अब रही बात कि आपको जो भाई देखो, आप बहुत लंबा सफर से आया हो, रात्रि में चालिया हो, इतनी दूर, सुबह में सर्दी भी पड़ी, आपको इतने ठंड लगी, तो आपको तो अभी मालूम चला है कि हम लोग कैसे ठंड में रहते हैं जी। आप तो उधर में, आपके आश्रम में उधर में रहते, उधर में तो सब चार दीवारी वही रहता है, तो उधर में तो ठंड लगती है,
और आप इधर में आए हो तो मालूम चला कितना ठंडा, बहुत सर्दी है। अभी तो होगा आगे, बर्फ जमेगा, बर्फ होगा तब सुबह में जो जल का पात्र है ना वो बड़ा रहेगा ना, तो आप उसमें से देखोगे ना तो बर्फ का गोला जम जाएगा। जैसे पेड़ पौधे है ना वो भी ऐसे मतलब जैसे पत्ते गिरने और गिरने जैसे जल जाएगा वो भी। आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव, कीर्तिमान भाव। आप आगे बढ़ो और बालाजी महाराज की कृपा सदैव बनी रहो और आपको शीघ्र ही अपनी विद्या ग्रहण हो।